अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तानी एंड बांग्लादेश बीट पाकिस्तान टीम इन फर्स्ट ओडीआई पाक मीडिया रिएक्ट। और क्रिकेट फन की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सेक्टर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सीरीज शुरू हो रही है, बीजीटी से बड़ी, एशिज से बड़ी, वर्ल्ड कप से बड़ी, फुटबॉल से बड़ी, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। दोनों भाई, दोनों तबाही, और दोनों में से किसी एक को फाइनली विन मिल जाएगा और फाइनली किसी एक को लन मिल जाएगा। या तो विन है या तो लन है, क्योंकि ये दोनों भाई, दोनों तबाही हैं। और भाई इसके आगे एशिज भी कुछ नहीं है, इसके आगे बीजीटी कुछ नहीं है, इसके आगे वर्ल्ड कप कुछ नहीं है, इसके आगे ये फुटबॉल कुछ नहीं है। भाई क्या बात कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड, फॉर्मेट बदला, टीम बदली, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हालात न बदले। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। ये भाई साहब हमारी 27 की ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। भाई 114 पे पूरी टीम ही खत्म हो गई। ना तो हमारे प्लेयरों को शर्म आती है और ना ही भाई क्रिकेट खेलनी आती है। ये इतने बड़े नल्ले हैं कि भाई ओडीआई में 114 पे खत्म हो गए और इनके एम हमने जी वर्ल्ड कप जीतना है। कद्दू जीत लो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। म्यूजिक ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। देखा है मैच। ये की है आपकी फ्रेश टीम ने। 115 का टारगेट दिया तुम लोगों ने ओडीआई में। उधर बाकी टीम्स को देखो, वो T20 पे 250 का टारगेट दे रही है और तुम लोग ओडीआई में 115 का टारगेट दे रहे हो। आपका मासूदाकत चला ना, आपका शामिल हुसैन चला ना, आपका साहिबजादा फरहान चला ना, आपके आगा जी चले। रिजवान साहब ने भी जो इतने टाइम बाद आप खेले हैं, तो आज परफॉर्म करना चाहिए। तो ऊपर से आप भी स्लो खेलते हैं, आप भी एंकर प्लेयर है, लेकिन आपने भी कोई ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। ना आपका हुसैन तलत चला, ना आपका अब्दुल समद चला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। खुदा की कसम क्या टीम बनी है, क्या टीम बनी है। कुत्तों की टीम मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कभी नहीं देखी जैसे कि आज मुझे देखने को मिली है। ये इंसान नहीं जानवर खेल रहे थे, पाकिस्तान को बेचने वाले खेल रहे थे, पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ खेल रहे थे। ये लोग पाकिस्तान को उल्टा बदनाम करने के लिए गए थे। अच्छा बात नहीं है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है। लो जी, अभी T20 वर्ल्ड कप के अंदर ताजा जिल्लत वसूल करके अभी हम घर में आके सुकून से सांस भी नहीं लिया कि बांग्लादेश के हाथों हम लोग जलील हो गया। आज बांग्लादेश ने हमें रगड़ के रख दिया। और मैं किसी साहब अल्लाह का वास्ता है, जितना हमारी क्रिकेट को, जितना हमारे मुल्क को आपने नुकसान पहुंचाया ना, अल्लाह पूछेगा आपसे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई आज के मैच में पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश से जलील होके आ रहा है, किसी को सेटिस्फैक्शन हुई हो या ना हुई हो, भाई एक तरीका होता है यंग टैलेंट को ना टेस्टिफाई करने का भी एक तरीका होता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में तरीके जैसा वर्ड तो बड़ा न्यू है, क्योंकि हम उन प्लेयर से डेब्यू करवा रहे हैं, ठीक है, उन प्लेयर से जो डोमेस्टिक में प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं है। 2-3 साल पहले हम उन्हें नेशनल टीम में लेके आए, बिकॉज इट इज वेरी इजी फॉर प्लेयर्स नाउअडेज टू वेयर ग्रीन जर्सी एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन एन इंटरनेशनल लेवल ब्रो। वो देख। यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज है, सब कुछ है, हाइट है। मतलब उसने ये बताया कि आपका जो न्यू टैलेंट है, जिसमें शामिल हुसैन की बात करूं, मां सदाकत की बात करूं, नो डाउट साहबजादा फरहान ने 25-26 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो भी पीछे की बॉल पे आउट हुए। शामिल हुसैन को आप देख लें। अब लड़कों को जल्दी लेके आओगे ना भाई, यही सब कुछ होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मां सदाकत इस किस्म के शॉट खेलेगा, लेकिन आप ये देखो कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर आया, बाउंसर पे उसने रखा, वो 5 आउट कर गया। मेरे ख्याल उसने बेस्ट अपनी बॉलिंग की सबसे बेस्ट उसने बॉलिंग कर दी 5 आउट करके। तो
ये हमारे नए लड़के हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें प्रॉब्लम यही होती है। आप सलमान आगा को देख लो, उसको भी पीछे की बॉल पर रखा आउट हो गया। अच्छा बॉल हुआ रिजवान को, जो कि वो भी रिजवान की गलती है। रिजवान को सेंटर की बॉल में जब आप बॉल बाहर निकालते हो मिस्टेक होती है, उसकी टांगें नहीं चलती। लेकिन बात ये है कि एक्सपोज हम कहाँ हो रहे हैं, पीछे की बॉल पे, और पूरी टीम 114 पे आउट हो गई। ये तो शुक्र करो उनके कप्तान ने उसके नाहिद राना के 3 ओवर रोक लिए, वरना तो ये तो 114 भी नहीं होते, 100 रन पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। शायद उसने ये सोचा हो कि थोड़ा सा आज ये रमजान भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैच थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, वरना जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, जिसकी उसने 114 रन करवा दिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? थोड़ी हमने जैसी कारकर्दगी, जितनी बुरी कारकर्दगी हमने वर्ल्ड कप के अंदर शो करवाई, और वैसे ही हम लोग इस सीरीज के अंदर भी करवा रहे हैं। इमरान मानी, हमें थोड़ी सी अच्छे की उम्मीद थी। ये तो मुझे लग रहा है 50 ओवर्स का मैच कहीं 20 ओवर्स में खत्म ना हो जाए। वो असल में ये बोल तो नहीं किया कि ओडीआई चल रहा है, T20 नहीं। लेकिन भाई दुनिया की टीमें नई नई अचीवमेंट्स अचीव करती हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए लो अचीव करती है। एक तरफ इंडिया हमारा पड़ोसी वर्ल्ड कप जीत रहा है, उनका बुमराह हारे हुए मैचेस जितवा रहे हैं फ्लैट ट्रैक पे, और एक तरफ हमारी टीम है कि हम बांग्लादेश से हार रहे हैं। जिस ह्यूमिलेटिंग तरीके से हार रहे हैं, जिस शैमफुल तरीके से हार रहे हैं, वो बहुत ही दुख वाला है कि भाई अब ये दिन आने थे कि हम बांग्लादेश से भी इस तरीके से हारेंगे। हमारा प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अब इस तरह से पिटेगा, हमारी बैटिंग का ये हाल होगा। और इतने जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश ने खेला है, मतलब इतनी प्रोफेशनल वो टीम लगे हैं विद द बॉल विद द बैट। जो नाहिद राना की बॉलिंग थी, और हम कहीं पर भी इस मैच में नहीं देखे। अफसोस है ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है भाई। यार पाकिस्तान से तो कभी कुछ एक्सपेक्ट अब करने को दिल ही नहीं करता। मैं सच्ची आपको बात बताऊं, जिस किस्म की क्रिकेट हम खेल रहे हैं और जिस तरह का हमारी क्रिकेट के साथ हाल हो रहा है, जो ओवरऑल हमारी क्रिकेट को जिस तरीके से बदतरीन तरीके से चलाया जा रहा है, तो मतलब अब कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करने को दिल ही नहीं करता। तौबा तौबा तौबा। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। वो क्यों देखे जब आपकी टीम हर दफा हारती रहती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। यार आप बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, भाई साहब आपका बैटिंग का प्लान क्या था, मुझे कोई ये बता दे। जा पूछ क्या जी, वन ऑफ द वर्स्ट एवर डिफीट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट की अगर हम बात करें तो मैच है 50 ओवर का, उन्होंने चेज कर लिया 15.1 ओवरों में, और पूरा मैच जो पाकिस्तान ने भी बैटिंग की है 30 ओवर इन्होंने बैटिंग की है, 15 ओवर उन्होंने बैटिंग की है। जो इन्होंने 30 ओवरों में रन जोड़े हैं, अगलों ने 15 ओवरों में उतार के साइड पे कर दिए। वो मैच जीते हुए थे, वो एंड पे जाके अभी दूसरा विकेट उनका गिर गया है, वरना वो शायद एक आधा विकेट ही गिरता। तो 100 ओवर का मैच है टेक्निकली, 50 हमने खेलने थे, 50 उन्होंने खेलने थे, दोनों ने मिला के 50 नहीं खेले। और उसमें कसूर बांग्लादेश का नहीं है, कसूर है पाकिस्तान का, कि जिन्होंने माशाल्लाह से बैटिंग इतनी अच्छी की है। 30.4 ओवरों में गिरते पड़ते मरते ठुड्डे खाते रिंगते 114 पे पहुंचे हैं। और बांग्लादेश ने ऐसा काम नहीं किया कि ठीक है जी सेफ खेलते हैं, लंबा गेम लेके जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर देखेंगे करेंगे। उन्होंने इनको पटक पटक के रन मारे हैं। ऊपर से ओपनर उनका इतना शानदार 42 गेंदों पे 67, वह 160 का स्ट्राइक रेट है उसका। कितना? 160 का। इतना इनका T20 में नहीं होता। ये कोई मजाक में हम बात नहीं कर रहे, ना ही ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। सबसे गंदी क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रही है, और अनफॉर्चुनेटली उसके ठीक होने के चांस भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल है ना, वो क्रिकेट को या तो समझते नहीं है या अपनी सोच के मुताबिक दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन शायद यही उनका बेस्ट है। क्योंकि जो इन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कराया है, डिंग डोंग बांग्लादेश के हाथों जो कपड़े उतार कर ये लोग जलील हुए हैं। और सीरियस नोट, ये दिन नहीं देखना था हमें, ये दिन हमें नहीं देखना था। ये कौन सा कयामत का दिन आ गया है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के हाथों 114 पे ऑल आउट हो रही है। कसम से जीना मरना आराम, सालों उठा के डब्बा मारूंगा तुम्हारे मुंह पर मैं। तुम लोग हो क्या 2 टके की क्रिकेट टीम? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। वर्ल्ड कप में जलील हो गए, हर जगह पे जलील हो गए, ऑस्ट्रेलिया गए वहां जलील हो गए, इंडिया से जलील हो गए। अरे तुम लोग कभी गैरत खाओगे कि नहीं खाओगे?
वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम जिसने वर्ल्ड कप नहीं खेला, जिनकी मैच प्रैक्टिस नहीं था, कुत्ते की तरह पकड़ के मार दिया सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, साहिद रजा फरहान को। ये वही लेजेंड्स है ना जिनको कह रहे थे कि भाई ये अकेला रिजवान ही काफी है, कोई बात नहीं बाबर नहीं है। तो यहाँ पर बाबर क्या, उसका अब्बू भी होता ना, वो भी कुछ नहीं कर पाता। फखर जमान पता नहीं क्या कर रहा था, साइम अयूब ने पता नहीं क्या किया, उनको टीम से निकाल दिया और जिनको लेकर आए, हाय हाय इतना सुकून। ना इनसे पेस खेली जा रही है, ना इनसे स्पिन खेली जा रही है। इंतहाई पुअर और पैथेटिक किस्म की बैटिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यू देखने को मिल रही है। एक विकेट पाकिस्तान की गिरी और 114 के ऊपर पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए। 114 के ऊपर पाकिस्तान के ऑल आउट हो गए और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी भूखे शेरों की तरह हमारे ऊपर ही चार दौड़ा है और बांग्लादेश कह रहा है कि भाई तुम्हें ही हमने नहीं छोड़ना। बाबर आजम और जायद अयूब को तो पूरी सेटिस्फैक्शन हुई होगी कि भाई और टेक लगा लो, हमारी कौन सा रिप्लेसमेंट तैयार है। और कसूर उनका भी नहीं है यार, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट को ये आइडिया नहीं है कि प्लेयर्स को कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस डिफीट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जलील करके हराया ना, वो नाहिद राना जो आज के मैच से पहले एक ओडिया में 2 विकेट से बाहर नहीं जाता था, 2 विकेट से आगे नहीं जाता था, आज उस नाहिद राना ने 4.5 ओवर में 5 विकेट ऑल भी ले लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। ओ भाई साहब, पहला ओडीआई बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेल दिया है। शाहीन अफरीदी साहब, इनकी बॉलिंग कुत्ते की तरह पिट गई है। पूरा पाकिस्तान का यंग टैलेंट, पाकिस्तान का मेन टैलेंट एक्सपोज हो गया। पीएसएल टैलेंट भी जो है वो भर गया है। और यार 114 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। पूरे 50 ओवर ये पाकिस्तान टीम जो है वो नहीं खेल सकी। इंतहाई अफसोस हो रहा है मुझे आज पाकिस्तान टीम की इस जो है वो फजूल लानती परफॉर्मेंस के ऊपर कि इतनी घटिया बैटिंग आखिर जो है वो आप कर कैसे सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। माशाल्लाह, अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन, सबको पता कि हम चैंपियन में। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। पाकिस्तान की नई थ्योरी, कैप्टन जो है वो शाहीन है और नहीं, ये पुराना है क्लिप। ये पुराना है, ये जब हार गए थे रिजवान था उस वक्त कैप्टन। और ये यार भगम करना है तो ये क्लिप मैंने अभी देखा है इन सीरियस नोट। ये सुना हुआ जरूर है कि वो हारने के बाद इस तरह की मोटिवेशनल स्पीक दे रहा था और ये सारा कुछ कर रहा था। लेकिन यार ये सिचुएशन जो चल रही थी बांग्लादेश में और सारा कुछ हो रहा था, वो भाई मैं जो इसमें से पॉइंट निकाल पाया हूँ वो ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपने ठीक नहीं की। आपने चाहा कि टूर्नामेंट एक छोटा हो रहा है, बांग्लादेश इतनी बड़ी टीम नहीं है, उनके भी यंगस्टर होंगे, हमारे यंगस्टर जो हैं वो लेके जाते हैं, उनको वहाँ पे ट्राई करते हैं, उनको एक ट्रायल देते हैं, उसमें से लड़के जो हैं वो अच्छे निकले। तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, सिलेक्टर का, इन सब का। यार अपनी बेसिक जो है वो ठीक करो, वहाँ से प्लेयर जो है वो पॉलिश होके आए, तभी आके आगे नाम निकलेंगे। ये निकालना चाहते हैं, शान किशन निकल आए, शिवम दुबे निकल आए, तिलक वर्मा निकल आए, ठीक है ना, सूर्या कुमार यादव जैसा प्लेयर जो है वो नीचे से निकल आए, जिसमें एबिलिटी हो, नेचुरल तरीके से वो खेले। उसकी नेचुरल जो है अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये निकालना चाहते हैं वैसे नाम, ईशान किशन। और भाई इस तरह नहीं निकलते। वो टीम जो है, वो प्लेयर जो हैं वो खेले हैं, मार खाई है, टीम से बाहर निकले हैं, फिर स्ट्रगल की है, फिर अपनी फॉर्म वापस लेके आए हैं। वो इंजर्ड होते रहे हैं, उनका प्लेयरों का एक्सीडेंट होता रहा है, मतलब बहुत सारे प्लेयर जो हैं उनका एक्सीडेंट हुआ, मतलब उनके साथ कोई हैपन हुए, उसके बावजूद वो प्लेयरों ने जो है कम बैक किया। क्यों? डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी थी, वो वहाँ पे भी खेल रहे थे, तो उस लेवल की क्रिकेट खेल रहे थे कि उन्हें कुछ ना कुछ जो है तजर्बा हासिल हो रहा था। स्ट्रॉन्ग है बड़ी, वो ऊपर आते हैं तो उन्हें को 19-20 का फर्क नजर आता है जब वो इंटरनेशनल में आते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक में फट्टा किस्म की विकेटें हैं, जहाँ पे मैं देख रहा था कि एक बॉलर, उसका नाम पता नहीं, वो हुसैन करके कुछ है, हुसैन तलत, पता नहीं, वो फास्ट बॉलर राइट हैंडेड, अब पूरा नाम मुझे नहीं पता, सॉरी। वो डोमेस्टिक में अगर आप क्लिप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर पर, वो भाई दूसरी टीम को आउट कैसे कर रहे हैं। डोमेस्टिक लेवल के दोनों, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट है पाकिस्तान की, और दोनों ने 2 टीमें बनाई हुई हैं। एक टीम उधर खेल रही है, एक बॉलिंग कर रही है, एक बैटिंग कर रही है, और बॉलिंग में भी वही टीम का लड़का, थोड़ी सी आउट स्विंग हो रही है उस फट्टा विकेट के ऊपर, वो भाई उसने 6 विकेटें निकाल ली। फुटवर्क की कोई नहीं प्लेयरों का, पता ही नहीं है कि अब ये फ्रंट फुट के ऊपर खेलनी है, इन स्विंगर या आउट स्विंगर,
या बैकफुट पे जाना है, कितना बैट लेके आना है, इतना इतना बड़ा गैप बैट और पैड के दरमियान, एज हो रहा है, मिडल स्टंप निकल के बाहर जा रही है, कोई पता नहीं प्लेयरों को। और ये कहते हैं हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर है, हम जाके खेलेंगे जनाब इंटरनेशनल। वो खेल के देख लिया। ये जो नाम बने हुए ना थोड़े बहुत, ये बाबर और ये रिजवान और साइम अयूब और ये फ़खर जमान और भाई ये विकेट जो हैं उन विकेटों की क्या लें कि एक वहाँ से निकल के आई हैं, प्रोडक्ट जो हैं उन विकेटों की हैं। जब ये फास्ट किस्म की विकेटें, बाउंसी स्विंग होती है जहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे बांग्लादेश का मैंने वो हाईलाइट देखी, स्विंग इतनी नहीं हो रही थी, 1-2 बॉल हुई है जिस पे रिजवान की कमी है कि मिडल स्टंप वाली बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर निकलती है तो उसके पाँव जो है वो बिल्कुल इस तरह हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे पोलियो मार गया हो, तो बैट बाहर निकलता है जनाब, बैट हो जाता है, उसकी गलती है, बहुत बड़ी वीकनेस है और वो आउट होता है। लेकिन उसके अलावा मैंने नहीं देखा कोई ज़्यादा स्विंग हुई हो। बाउंस के ऊपर उन्होंने विकेटें ली हैं, वो तनवीर भी कह रहा है नमूना कि बाउंस करके वो विकेट ले रहा है। शॉर्ट पिच उसने खेली है, जो गुड लेंथ के ऊपर शॉर्ट पिच है वो मार रहा है और भाई वो विकेटें ले रहा है। वो टैकल ही नहीं कर पा रहे प्लेयर, उनको पता ही नहीं चल रहा कि इसको भाई कवर कैसे करना है या लीव कैसे करना है। वो 50 ओवरों का मैच है, सालों तुमने 115 बनाया है, वहां पे ये जो नहीं है भट्टी भट्टी है जो फुरकान भट्टी, ये कह रहा था कब आएगा, जब इंडिया ने पेला ना वेस्ट इंडीज को, तो ये कह रहा कब आएगा ऐसा वक्त कि हमारी टीम भी जो है 20 ओवरों में 250 करेगी। वो सालों वनडे में नहीं कर पा रहे ये, इन्होंने T20 में कहाँ करना है। 115 क्योंकि 14 पे आउट हो गया है, उन्होंने पेल के दिखा दिया है। और वहां पे जो हैपन हुआ है सेकंड मैच में यार, वो डिस्कस करना जरूरी है, बड़ा वायरल हुआ पड़ा है। आई डोंट नो, आप ओपिनियन दीजिएगा अपना कि वहां पे वो शॉट खेली रिजवान ने और आगा को लगी और आगा जो है क्रीज के बाहर खड़ा था और उसके बैट और पैड के साथ लग गई बॉल और बीच में रुक गई। वो उठा के एज ए जेस्टर जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बॉलर को देने लगा था। बॉलर ने देखा ये तो क्रीज से बाहर खड़ा है, उसने उससे पहले बॉल उठाई है, विकेटों को दे मारी है, तो थर्ड अंपायर को रेफर हो गया। और जैसे थर्ड अंपायर को रेफर हुआ तो आगा कहता है कि क्या, वो कहता तू क्रीज से बाहर है, तू देख तू कहाँ खड़ा है तू। वो कह रहा मैं तो तुझे बॉल उठा के देने लगा था। वो कह रहा अब तो थर्ड अंपायर को रेफर हो गया, अंपायर ने भी रेफर कर दिया, तो वो हो गया क्योंकि अपील हुई है भाई बॉलर की तरफ से, तो वो कर नहीं करना, थर्ड अंपायर को गया उसने आउट दे दिया। ओए होए, जब वो थर्ड अंपायर के पास रेफर हुआ है ना, उसने ग्लव्स उतारे हैं, हेलमेट उतारा है, मारा ग्राउंड में उठा के, वो गालियां निकाल रहा था, उधर से पानी लेके आया, पानी भी इस तरह ही पिया है इसने। तो उसी वक्त थोड़ी देर बाद रिप्ले किया गया तो साफ वो बाहर खड़ा था, साफ पता था भाई थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। जैसे ही आउट दिया इसने ग्लव्स उठाए, वो ना मेहदी नाम है मेरे ख्याल में उस प्लेयर का, उसे ना गालियां निकाल रहा और कह रहा है लाख दी लानत के ऊपर। तो मतलब इस तरह का जेस्चर, और वो आगे से जनाब वो भी गुस्सा हो गया, वो कह रहा क्या तुम क्रीज से बाहर थे, मैंने आउट करना था तुम्हें, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखने लायक ये चीज़ थी, मैं इसको भी प्रेफर करूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है पाकिस्तानी टीम में मुझे कोई लगाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना जेस्चर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, पाकिस्तानी प्लेयर ही था टेल एंडर, तो उसके जो है बूट के जो है तस्मे जो हैं, रेजेस जो हैं वो खुले थे और वो उनको बांधना था और वो नीचे नहीं हो सकते, पैड बांधे होते हैं सारा कुछ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ग्लव्स उतार के और दोबारा उनको सीधा करना। वो कौन सीधा कर रहा था? विराट कोहली, एक लेजेंड प्लेयर, वो एक टेल एंडर जो यंगस्टर है पाकिस्तानी, उसके वो ठीक कर रहा है और नीचे होके ठीक कर रहा है वो प्रॉपर जो है। अब वो जेस्चर वो दिखाया गया यहाँ पे जेस्चर दिखाया गया कि वो बॉल लगी है, उसको ला के रुक गई है दरमियान में और उठा के वो बॉल विकेटों को मार दिया उसने। तो ये नहीं किया कि उसने लिया उसे, ओके। यहाँ पे ये भी हुआ, ये भी देखने को मिला कि दो प्लेयर क्रॉस कर रहे थे और आपस में टक्कर होगी उनकी, आपस में उन प्लेयरों की आपस में ही। बॉलर तो अलग था, वो बैट्समैन ही टकरा गया, वो गिर गया। अब उधर से थ्रो किया, बॉल उसके हाथ में आ गई। स्पिनर का वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें कि वो विकेटों के ऊपर खड़ा है और फिर चल पड़ा है अपनी बॉलिंग स्टैंड की तरफ। उसने नहीं आउट किया, वो उठा है, अपने पैड सीधे किए हैं, सारा कुछ सीधा करके वो क्रीज में आ गया। आउट कर सकता था। सारी टीम, पूरा ग्राउंड अप्रिशिएट कर रहा था कि हाँ उनको लगी, वो गिर गए और वो हो गई एक चीज़ जो है, वो मूवमेंट ऐसा बन गया कि उसके उसके उसको जो है वो सब कुछ करना पड़ा। बांग्लादेशी प्लेयर तो वो है कि शकीब ने पता नहीं क्या हुआ था, विकेट निकाल के जनाब अंपायर को दे मारी थी। ठीक है,
ये ऐसे भी है बांग्लादेशी। और जो लोग पाकिस्तानी कह रहे थे ना, बड़ा जेस्चर है, बड़ा प्यार मोहब्बत है, बड़े रिलेशन है जनाब, रिलेशन तो आपके बढ़ गए हैं। उन्होंने जनाब, उन्होंने आउट कर दिया आपके प्लेयर को, जेस्चर दिखा रहा था, उन्होंने कहा इनको तो मौका दे रहे हो पाकिस्तानी, अब इसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, किसको मौका दे रहे हो, ये कुछ हो रहा है और इनको तो मारना चाहिए, ये 2 नंबर है, ये जलील है, गद्दार है, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है। ठीक है ना, कुछ लोग आगा को सपोर्ट करें, कुछ लोग बांग्लादेश को, लेकिन मैं क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्समैन मैं कहूंगा कि मेहदी ने गलती की, गलती इसने भी की। ये क्रीज में होता, फिर बॉल उठा के दे रहा होता और फिर कोई ऐसी हरकत होती तो फिर वो उस चीज को, लेकिन ये क्रीज से, भाई तेरा दिमाग खराब है, तूने इतने मैचेस खेले हैं, 40-50 मैच खेल चुका है, क्रीज की लाइन तुझे नहीं नजर आ रही, बाहर खड़ा है सिंगल लेने के लिए, जब दौड़ता है प्लेयर, दूसरा प्लेयर शॉट खेलता है तो ये प्लेयर निकल चुका होता है नॉन स्ट्राइक एंड पे, तो आप निकल चुके हैं क्रीज से, तो वापस तो आने की कोशिश करना। तो गलती भाई दोनों की बनती है, लेकिन कम से कम उसको जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था। बाकी न्यूज़ जो है वो बड़ी चल रही है आजकल इंडिया में भी हो सकता है आप लोगों को भी पता हो कि बरार जो है, एक फ्रेंचाइज जो है, कह लें कि एक लीग जो है वो खेली जाती है, 100 लीग है मेरे ख्याल में, और उसमें जो है बरार को ले लिया गया, ऑक्शन में खरीद लिया गया भाई 5 करोड़ में पाकिस्तानी मेरे ख्याल में। तो इट्स क्वाइट सरप्राइज के मतलब अब पाकिस्तानी जो इंडियन है उन्होंने भाई ठीक ठाक बवाल मचाया हुआ है इस चीज़ के ऊपर। और क्रिकेट की कोई है मेरे हाल में, उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो उनसे भी बातचीत हो रही थी, उनको कह रहे थे क्या, उन्होंने कहा कोई आईपीएल थोड़ी हो रही है उसमें खरीद लिया गया है या कुछ ऐसी, ये जो उनका फ्रेंचाइज है वो कह लें कि फॉरेन लीग है, तो उसमें उन्होंने खरीदा, लेकिन इंडियन है, काविया नाम है उनका, और कुछ काविया करके ये मेरे ख्याल में, तो उन्होंने उनको परचेज किया, मतलब खरीदा है। आई डोंट नो अब ये ड्रामा कहाँ तक चलेगा, लोग कह रहे हैं कि ये वही है, हमारी तो बेइज्जती है, क्योंकि ये जो है जंग के दौरान भी ये कप उठाकर और ये इस तरह की हरकतें करता रहा है, और इसको एक इंडियन लड़की जो है, इंडियन फ्रेंचाइज जो है वो खरीद रही है और इसके ऊपर पैसा लगा रही है, ये गलत है। तो उस्मान तारक जो है, पता नहीं नाम उस्मान तारक, ये दूसरा बादर जो है, उसको भी खरीदने की कोशिश की थी इसी फ्रेंचाइज ने, और इसके साथ न्यूजीलैंड के पुराने प्लेयर है मेरे हाथ में बैठे हुए, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, तो वो भी उनके साथ ही बैठे हैं और उन्होंने भाई खरीद लिया। तो भाई है तो इसमें कोई शक नहीं, फॉरेन लीग है, लेकिन वो जो इंडियन फ्रेंचाइज और इंडियन लड़की है उसके ऊपर भाई बड़ा बर्डन होगा इस वक्त, क्योंकि पूरी आवाम जो है उसे क्रिटिसाइज़ कर रही है इस चीज़ को लेकर। पाकिस्तान में भी हल्ला मची हुई है और पाकिस्तान में कुछ लोग मुखालिफ हैं उसके इबरार के, कि ये क्यों किया, हम कोई भी इंडियन पैसे देगा हम उसमें लीग में नहीं जा रहे, तो ये और वो। तो कुछ लोग उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि ये लो, हम इंडियन लीग में नहीं आ सकते थे, कोई खरीदेगा नहीं, ये लो कि इंडिया ने खरीद लिया, हमारे प्लेयरों की वक़्त ही बढ़ी है, कुछ लोग उसको जता रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। बाकी पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, होना था, बनता था। बिल्कुल जी। बात करें इस पे आप अब इस पे खुल के बात करेंगे। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी टीम जो है उसका बड़ा अफ़सोस ही है, क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि नया टैलेंट जो है वो नहीं लेकर आना चाहिए था। देखें नए खिलाड़ी आप जो हैं वो टेस्टेड कर रही हैं, वो फ्लॉप हो चुके हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आता कि हम पाकिस्तानी जो हैं जाएँ तो आखिर जाएँ किधर? जो पुराने खिलाड़ी हैं वो अफ्तारी अपना अपनी काबिलियत नहीं दिखा रहे, वो चलने का नाम नहीं ले रहे। नए प्लेयर जो हैं, नया टैलेंट जो है वो सामने लेकर आते हैं। वो जो हैं उस तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। वो अपना टैलेंट जो है वो नहीं शो कर पा रहे, तो क्या करें फिर? पाकिस्तानी टीम के साथ क्या किया जाए? कहते हैं पर्चीबाज़ी, पर्चीबाज़ी। यार पर्चीबाज़ी ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सारे के सारे पर्चीबाज़ी थोड़ी हैं। कोई 2-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी के रिश्तेदार हैं। बाकी जो हैं वो तो डोमेस्टिक प्लेयर में से जो गेम है उसमें से लेकर आए हैं, तो चुनकर लेकर आए हैं। रिज़वान साहब जो हैं वो अभी तक लर्न नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कब तक इन्होंने लर्न करना है और कब जो है इन्होंने अच्छी क्रिकेट जो है वो पेश करनी है। शाहिनशाह अफरीदी जो है अब तो उसको कैप्टन बना दिया गया है। शाहिद अफरीदी के भी ख्वाब पूरे हो गए हैं। फिर भी टीम की परफॉर्मेंस आप देख सकती हैं जो है, पाकिस्तानी टीम के हालात ही ये है कि जो चीफ सिलेक्टर हैं, एक साल में पता नहीं 4-4 5-5 जो है वो तो चेंज होते रहते हैं। पीसीबी के चेयरमैन चेंज होते रहते हैं। टीम के जो खिलाड़ी हैं वो टिकते नहीं हैं। उनको कम अब फ़खर ज़मान जो था,
वो एक अच्छा प्लेयर है, उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसका यहाँ पे होना ज़रूरी था। साइम अयूब जो है वो अच्छा प्लेयर था। निकालना है आपने तो इनको निकालें ना, रिज़वान को निकालें और उसके बाद और 2-3 जो प्लेयर आप लोगों के परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको निकालें। बांग्लादेश में भी जाके ये एक कह लें कि उस तरह से ना अपने आप को आज़माने की वो कह लें कोशिश कर रहे हैं। तो बांग्लादेशियों ने फिर इनको सही भाईचारे वाला मज़ा चखाया, चखाना भी चाहिए था। अब टी20 इन्होंने क्या खेलना है जी, वनडे का 50 ओवर का मैच है ये और उसमें 114 स्कोर कर रहे हैं। बांग्लादेश ने कहा भाई ये तो बड़े कमाल के बंदे हैं, ये तो टी20 का भी स्कोर नहीं है जो पाकिस्तानी टीम कर रही है। तो उन्होंने अपने जो है आराम सुकून से ही बना दिया। ओपनिंग जो उनकी है बड़ी अच्छी है। एक बॉलर उनका बता रहे हैं जी नाहिद राणा। नाहिद राणा का कह रहे हैं कि 2 से वो ऊपर नहीं जाता था। इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम के खिलाफ उसने 5 विकेटें ली हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी टीम जो है ना उनके लिए राणा जड़ा ही वो बह गया। ज़िम्बाब्वे की टीम बनी हुई है। ये तो राणे हर सच पासे ही जनाब, कभी किसी जगह देख लो राणा, ला हाँ। जगह पे देख लो असेंबली में राणा, सियासत में राणा, राणे पे राणा, बस हर राणे जगह राणा ही राणे के राणा। गाने जो है वो चल रहे हैं। क्या मज़ाक चल रहा है ये? राणा साहब ये क्या आप क्यों क्रिकेट में घुसे हुए हैं? क्रिकेट में घुसे हुए हैं, बांग्लादेश सियासत में घुसे हुए हैं। किसी नहीं, इंडियन वाले का आ गया ना नीचे कमेंट आप लोग को कोई छेड़ेगा मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है चले हम जी अपने राणे आगे के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारे राणा। महाराज जी ये गैरत आनी चाहिए पाकिस्तानी टीम को जो कि कभी आती नहीं है और ना इनको कभी जो है वो गैरत किसी ने दिलाई है। पाकिस्तानी अवाम जो है अब जैसे कि वो हार भी चुके हैं तो फिर भी इनको सपोर्ट करने पे लग गई है जी। बांग्लादेश में जा रहे हैं तो वो जी भाईचारा है इसलिए उनके साथ जो है वो सीरीज खेलेंगे ओडीआई तो मतलब ठीक हो जाएगा जी भाईचारा है क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला तो एक अच्छा गेस्चर जाएगा। तो जेस्चर अच्छा जाने क्या जाना है अगलू ने जो है वो बदला लेना शुरू कर दिया है मारना शुरू कर दिया है कि आपकी वजह से हम बाहर बैठे रहे और आप खेलते रहे हैं वहां पे। इसीलिए तो ये जो न्यूज़ सुना रहे थे कि उसने उठा के जो है उस टाइम पे बाल मार दी तो वो इसी चीज का ही बदला है। वो गुस्सा है पहले से ही गुस्सा है वो तो नहीं गुस्सा है छोड़ेंगे। उनको। तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और उन्होंने अच्छा खासा धोया है और अफसोस के साथ कि ये टीम जो है वो अब पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये पहले भी मैंने कहा था कि पाकिस्तानी जो टीम जितनी भी है वो एक अच्छे प्लेयर जो हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे जो अच्छा खेल रहे हैं उनको मौका देना चाहिए मतलब कि ऊपर पीएसएल में और पीएसएल में जो कारकर्दगी अच्छी दिखाएगा या डोमेस्टिक में अच्छी दिखाएगा उसको 1-2 मौका दें, वो चेक करें उनको, फिर इंटरनेशनल में लेके आएँ उनको। ये देखते हैं जी अच्छा एक मैच में उसने परफ़ॉर्मेंस अच्छी दी है, चल उठा के ले आओ जी, नया टैलेंट है जी। नया टैलेंट नहीं, नया टैलेंट लेके आए हैं लेकिन वो भी लीग ही होता है। तो ये सारा कुछ जो है वो ये सारे पाकिस्तानी टीम जितने भी प्लेयर हैं, ये सारे ही मैं कहूँगा कि चुड्डू हैं जो उधर भेजे हैं। तो 1-2 अगर ठीक भी होगा तो 1-2 से जो है वो काम नहीं बनता। टीम वर्क होता है, टीम जो है वो 11 प्लेयर की टीम है। अब 1-2 के ऊपर ज़िम्मेदारी सारी डाल देना वो भी गलत है, पूरी टीम ही जो है वो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत, बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं। आपका दर तो फिट वही ना तो बहरहाल ये है कि बांग्लादेश ने अच्छा खासा धोया है भाई, ये 15 दूसरे ओवर मैच में में तो है उन्होंने। उन्होंने मेरा 230 240 कर लिया था पाकिस्तानी टीम। अच्छा, क्योंकि फ़खर ज़मान और साइम अयूब और ये आगा ये खेलना शुरू कर दिया था इन्होंने। दूसरे मैच में गैरत कर गए हैं कि नहीं हमने संभल के खेलना और सारा कुछ। तो 230-40 पे थे ये, जब मेरे ख़्याल में ये विकेट एक गिरी है। ये पार्टनरशिप कर गए थे ठीक-ठाक। तो ये आगा की विकेट मेरे ख़्याल में उसी वक़्त गिरी है। कमेंटेटर भी कह रहा था कि बहुत बड़ी पार्टनरशिप जो है वो टूटी है। अच्छा तो ये दूसरा मैच जीत गए हैं तो? मेरे आई डोंट नो अब उन्होंने स्कोर मैंने देखा था उस वक़्त क्योंकि ये कंट्रोवर्सी देख रहा था सारी में। अब मैंने हुँ। वो स्टेटस वग़ैरह और ये चीज़ें नहीं देखी कि मतलब क्या बना है। आई डोंट नो परफ़ॉर्म सेकंड में किया है उन्होंने, लेकिन वो भी फ़खर ज़मान वापस आया है। साइम अयूब खेल गया है और स्टार्टिंग में, तो उसकी वजह से फ़खर ज़मान मेरे ख़्याल में
काफी बेहतर है क्योंकि उसके पास तजर्बा है इस चीज मैं का। वही तो कह रहा हूँ ना, एक दो प्लेयर अगर ठीक भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी टीम काम ही ना करे, बाकी टीम ठूस नहीं एक दो प्लेयर को छोड़ के। यंग टैलेंट को आजमाना चाहते हैं ना, तो या विन होता है या लर्न करता है, तो मतलब यहाँ दोनों में विन से कम होता है, लन ही लन होता है बस। लर्न लर्न सीखना वो जो है। हाँ। बहरहाल जी, हमारा यही ओपिनियन है और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।